एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म फ्लेम्स। मैंने आपको तो सोसाइटी, जो कि नेटफ्लिक्स का एक शो है, कि सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन किए थे हिंदी में। इस शो में कई सारी डिटेल्स भी हैं, तो आज जो भी डिटेल्स मुझे पता है और मैंने या तो खुद से रिसर्च की हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। डिटेल 1। एज अ किड मैंने पाइट पाइपर की स्टोरी पढ़ी थी। इसमें जर्मनी में हैमलिन नाम का एक टाउन था। इस टाउन में रैट से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बिल्लियों से भी वो रैट्स नहीं भागते। अब इन्हें भगाने के लिए पाइट पाइपर को बुलाया जाता है और टाउन के चीफ के साथ में उसकी एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में डिस्कस होता है कि रैट्स भगाने पर उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो पाइपर ने अपने पाइप या फ्लूट पर एक धुन बजाई और सारे रैट्स उस धुन को फॉलो करने लगे। वो उन्हें रिवर के यहाँ ले गया और उन्हें डुबा दिया। फिर पाइपर अपना प्राइज लेने के लिए जब गया तो चीफ ने और बाकी टाउन के लोगों ने उसे मना कर दिया। अब उन लोगों को सबक सिखाने के लिए पाइपर ने अपनी पाइप फिर से बजाई और इस बार ऐसी धुन सुनाई जिससे सारे बच्चे उसे फॉलो करने लगे और फिर उन्हें भी वो उस नदी के यहाँ ले गया और डुबा दिया। इसका एक और वर्जन है जिसमें वो बेसिकली उन बच्चों को एक गुफा में ले जाता है और बंद कर देता है और फिर डराकर टाउन के लोगों से पैसे ले लेता है। फिर वो बच्चों को वापस टाउन में छोड़ देता है। द सोसाइटी की स्टोरी इससे सिमिलर है ऊपर से, जहाँ हैमलिन बन जाता है वेस्ट हैम। और आपको याद हो तो सीरीज के स्टार्ट में एक स्मेल आती है टाउन में जिससे सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हमें सैम के जरिए पता चलता है कि उसके फादर और कुछ और टाउन की अथॉरिटीज ने फाइफर, विच मीन्स पाइपर इन जर्मन, नाम के आदमी को स्मेल रिमूवल के लिए काफी हैंडसम अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो पैसे नहीं दिए होते हैं। इसके कुछ टाइम बाद वो स्मेल टाउन में आ जाती है और सारी टीनेजर्स को उस पैरेलल यूनिवर्स में जो उनके टाउन जैसा दिखता है पर फाइफर छोड़कर आ जाता है। सेकंड डिटेल भी फर्स्ट एपिसोड में थी। फर्स्ट सीन में कसांड्रा और हैरी एक प्ले में होते हैं और कसांड्रा उसमें कॉइन उछालती है और बार बार हेड्स आता है। ये एक ट्रैजिक कॉमेडी से लिया गया है, रोजेनक्रैंस एंड गिल्डेनस्टर्न। बेसिकली ये जो बार बार हेड्स आ रहा है ये पॉसिबल होना नहीं चाहिए। ये बताता है कि कोई हाईली अनलाइकली इवेंट जो उनके साथ में हो रहा है और बाद में देखा जाए तो पैरेलल यूनिवर्स में होना भी एक अनलाइकली इवेंट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन उनके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट डिटेल विच इज द थर्ड डिटेल जो है वो कसांड्रा के कैरेक्टर के नाम में है। उसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। सो बेसिकली अपोलो, जो कि ग्रीक गॉड है, वो कसांड्रा से प्यार करता था। कसांड्रा भी ग्रीक में एक कैरेक्टर थी और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसका प्यार पाने के लिए उसने उसे फ्यूचर देखने की शक्ति दी। बट जब कसांड्रा उसे प्यार नहीं कर पाई तो उसने एक वरदान को श्राप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ये था कि वो फ्यूचर तो देख सकती है पर उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फर्स्ट एपिसोड से ही हम देख लेते हैं कि कसांड्रा जो है वो बहुत सारी चीजें काइंड ऑफ प्रिडिक्ट करती है, जैसे कि उनके पास रिसोर्सेज जो है खत्म हो सकते हैं और इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता until it is too late. Detail 4 is also in the first episode. जब वो ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो गार्ड के मेंबर्स और मेरा फेवरेट उसमें से ग्रिस जो था वो चर्च के वॉल पर पढ़ता है मैंने टेकल यूफार्सन, जिसका मतलब था you've been weighed in the balance and found wanting। मतलब अगर सिंपल कहूँ तो आपको तराजू में तोला है और आपके कर्मों के लिए आपको सजा मिलेगी। बट इसका डीप मीनिंग है, बाइबल के अकॉर्डिंग एक राजा था और उस राजा को पनिश किया जा रहा था और उसके बेटे बेल्शाजार ने उससे कुछ भी नहीं सीखा। मतलब उसने अपने पिता की मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखा। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं उन टीनेजर्स के ऊपर है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने गलती करी और अब ये है कि क्या इस गलती से वो टीनेजर्स कुछ सीखेंगे या फिर नहीं सीखेंगे, या फिर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। डिटेल 5 एपिसोड 2 में है जब ग्रिस कहता है I don't think God punishes people for specific things. I think he punishes them in general for no reason. ये मैरिज ऑफ बेटी एंड बू से लिया गया है। बेसिकली इसमें मेन थीम है कि लाइफ एट टाइम्स मिजरेबल हो जाती है और उसमें हमें जॉय ढूंढनी होती है और ये हमारे पर्सपेक्टिव पर है। लाइक किसी को ग्लास आधा खाली दिखता है तो किसी को आधा भरा हुआ दिखता है। नेक्स्ट डिटेल एपिसोड 3 में है जब प्रॉम नाइट में कसांड्रा कहती है कि उसकी फेवरेट बुक है गॉन विद द विंड। ये वो पहली बुक है जिसे उसने पढ़ा और उसे वो नहीं मिला जो वो चाहती थी। एंड दिस
फिट्स द थीम ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उनके पेरेंट्स को स्मेल रिमूवल करवानी थी जो नहीं हुआ, और वो अपने बच्चों को ट्रिप पर भेजना चाहते थे बट वो परमानेंटली अपने बच्चों को लूज कर देते हैं। और वो बच्चे भी बस एक ट्रिप चाहते थे पर उन्हें सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इवन कसांड्रा भी लाइफ से कुछ और चाहती थी, बट स्पॉइलर अलर्ट, ओके लेट्स नॉट गिव इट, आप सारे एपिसोड्स देख लेना मेरे चैनल पे। उसकी लाइफ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी में टर्न हो जाती है। डिटेल 7 ये है कि ये जो पूरी स्टोरी है ये एक बुक से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फाइल्स, जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बिना किसी रूल्स और सिविलाइजेशंस के कैसे सर्वाइव करेंगे ये बताया गया था, और इस सीरीज में भी मोटा मोटी यही बताया गया है। नेक्स्ट डिटेल जो है वो आती है एक एपिसोड में जब एल जो है वो मूवी नाइट का सजेशन देती है, और इसमें फर्स्ट मूवी दैट प्लेज इज द प्रिंसेस ब्राइड। इस मूवी में जो 2 मेजर थीम्स हैं, पहला होप का है और दूसरा रिवेंज है, एंड मूवी एंड्स हैप्पीली। टीनेजर्स को होप की जरूरत थी और एक चिलैक्स नाइट की भी, साथ में अल्टीमेटली रिवेंज से अबव सोचना चाहिए, ये मूवी हमें सिखाती है। और रिवेंज एक प्रोमिनेंट थीम है यहाँ पर। पहले फाइफर इन बच्चों को पैरेलल यूनिवर्स में भेजकर उनके पेरेंट्स से रिवेंज लेने की कोशिश करता है। फिर एली अपनी सिस्टर कसांड्रा का रिवेंज डुई से लेती है। एल कैम्बल से रिवेंज लेना चाहता है, कैम्बल एल के लिए रिवेंज लेना चाहता है, और लेक्सी एली से रिवेंज लेती है जो भी उसके साथ बुरा हुआ उसके लिए। अब है फाइनल डिटेल विच इज द 9th डिटेल जो मैंने देखी, विच इज जब कैम्बल और एल बहुत बार मूवीज देखते हैं तो उनमें से एक एपिसोड में वो देखते हैं 500 डेज ऑफ समर। ये काफी पॉपुलर मूवी है, और इस मूवी में बेसिकली क्या होता है ना कि एक लड़का होता है जो हमारे लिए मेन कैरेक्टर है, वो जो लीडिंग लेडी है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट हमेशा वो उस लड़के का ही पर्सपेक्टिव दिखाते हैं और वो ये कभी समझ ही नहीं पाता कि द गर्ल डजंट लाइक हर। और एल और कैम्बल के केस में भी यही होता है कि कैम्बल तो उसे बहुत पसंद करता है लेकिन एल रेसिप्रोकेट नहीं करती है, लेकिन it is even worse for them. So that's all I found. If you like the video, please consider to like, share and subscribe, and thanks for watching.